अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद उमर अब्दुल्ला। MS वर्ड का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना हुआ तो मैं ऊपर लिंक में डाल रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप पहला लेक्चर ले सकते हैं। तो कल हमने बेसिक फॉर्मेटिंग सीख ली थी कि हमने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है। इसके साथ आज हम जो है वो मुख्तलिफ टूल्स सीखेंगे और सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक सिखाना चाहूँगा जिसमें आप वर्ड के किसी भी टूल के बारे में खुद सीख सकें। मसलन फर्ज कर लें एक बटन मौजूद है, हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। हम क्या करेंगे, हम उस बटन के ऊपर लेके जाएंगे तो वो उसका नाम बता देगा और उसका नाम लिखा हुआ है डिक्रीज इंडेंट। मुझे नहीं पता कि डिक्रीज इंडेंट क्या है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी काम कर रहे हैं, किसी भी टूल का आपको नहीं पता, आप हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड पे ये यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प। या आप किसी भी प्रोग्राम में हो, जब आप F1 प्रेस करते हैं आपके सामने हेल्प आ जाती है। अब यहाँ पे सारे टॉपिक्स मौजूद हैं जिन पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प देगा। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंडेंट, मुझे इंडेंट का नहीं पता कि इंडेंट क्या है और एंटर कर देता हूँ या सर्च करता हूँ तो बड़ी ही आसान इंग्लिश में वो मुझे इंडेंट पैराग्राफ के बारे में बता देगा और इंडेंट पैराग्राफ के बारे में बताएगा कि इंडेंटेशन डिटरमिन्स द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट मार्जिन। विद इन द मार्जिन्स यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज the indentation of a paragraph or group of paragraphs। नीचे आपको वो सारा तरीक़ेकार भी समझाएगा, आपने इंडेंटेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी शॉर्टकट की क्या है। बहुत आसानी के साथ आप खुद से सीख सकते हैं। ये सिर्फ इंडेंटेशन के लिए नहीं बल्कि किसी भी टूल के बारे में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं पता तो आप F1 प्रेस करके वहां पे उस टूल का नाम लिखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हेल्प दे देगा। तो हम चलते हैं, सीखते हैं जी इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या है। अगर हम देखें तो ये हमारा एक पैराग्राफ है जिसमें हमने स्टार्ट किया था। हम अगर इस बटन पे क्लिक करें जिसको इंक्रीज इंडेंट कहते हैं तो इससे वो पैराग्राफ लेफ्ट साइड से आगे जा रहा है और उसका इंडेंटेशन ज्यादा हो रही है। अगर यहाँ पे मैं डिक्रीज इंडेंट करता जाऊं तो ये पैराग्राफ वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। हमें क्या पता चला कि हम लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी इंडेंटेशन बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की एक शॉर्टकट की भी है, हम देख लेते हैं जी शॉर्टकट की क्या है। हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल M करते गए, इससे वो खुद ब खुद इंक्रीज इंडेंट हो गया। अगर हमने कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस किया तो वो डिक्रीज इंडेंट हो गया। तो हमें क्या पता चला जी, इंक्रीज इंडेंट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस M। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आप कंट्रोल प्रेस करेंगे उसके बाद M। और डिक्रीज इंडेंट के लिए क्या आ गई जी, डिक्रीज इंडेंट के लिए हमारे पास आ गई जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। यानी पहले आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद M प्रेस करेंगे। मैं जानबूझ के दरमियान में से आसान चीजें छोड़ रहा हूँ, चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बड़ी आसानी के साथ खुद सीख सकते हैं। जैसे ये हेडिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगली ऑप्शन पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे ऊपर मौजूद है और किसी भी टूल में कट, कॉपी और पेस्ट का जरूर इस्तेमाल कर। हम देखते हैं जी कॉपी क्या है। फर्ज कर लें मैंने ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे कॉपी का बटन है। जो ही मैं उसके ऊपर लेके गया हूँ तो उसने मुझे उसकी शॉर्टकट की भी बता दी है, कंट्रोल C, और साथ लिख दिया है कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड कंप्यूटर की मेमोरी का, रैम का वो हिस्सा होता है जब हम किसी चीज को कट या कॉपी करते हैं, वहां जाके वो पड़ा रहता है। उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक कि हम उसको पेस्ट नहीं कर देते या उसको क्लिपबोर्ड को क्लियर नहीं कर देते, उस मेमोरी को क्लियर नहीं कर देते या हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं हो जाता। ये पता चला कि हमने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया। अब यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड का ही निशान बना हुआ है, इसको हम कहते हैं पेस्ट। जिस चीज को हमने कॉपी किया होगा उसको जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास उसी तरह का एक और पैराग्राफ बन गया है। तो हमने कॉपी से क्या किया, सिलेक्ट करके उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर लिया। हमारे पास दो पैराग्राफ यहाँ पे आ गए हैं। हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस C। पेस्ट की कमांड है हमारे पास कंट्रोल V। कट का क्या मतलब है? कट बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे आपने एक जगह पे एक स्टिकर लगाया हुआ है और वो स्टिकर आप चाहते हैं वहां से उतार के कहीं और लगाएं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो स्टिकर वहां पे रहेगा? नहीं। जब हम कट करते हैं किसी चीज को तो फिर वो वहां पे नहीं रहती,
बल्कि किसी और जगह पे जहाँ पे हम जाके पेस्ट करते हैं वहां पे हो जाती है। मसलन फर्ज कर लें कि यहाँ से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिर्फ सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ये सिजर का निशान मौजूद है, यानी कैंची का निशान मौजूद है। इसको मैंने कंट्रोल एक्स करके भी कट कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके भी कट कर सकता हूँ। वहां पे वेलकम टू ट्रेनिंग आ गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कट मैंने कर लिया है। अब मैं जहां पे चाहता हूं, फर्ज कर लें मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको पेस्ट करना, तो वहां पे कर्सर ला के मैं पेस्ट कर दूंगा। अब जो हमने चीजें कट की हैं वो कहाँ पे चली गई हैं? वो क्लिपबोर्ड में चली गई हैं, जो रैम की एक मेमोरी है। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेस्ट हो जाएगा। जितनी दफा हम चाहें उतनी दफा हम कंट्रोल वी करके उस चीज को पेस्ट कर सकते हैं। बेशक वो आपने कॉपी की हो, बेशक आपने कट की हो, जब आप उसको कंट्रोल वी करते जाते हैं पेस्ट होती जाती है जितनी दफा हम चाहें। तो हमें पता चल गया कि हम एक पैराग्राफ को, एक टेक्स्ट को बड़ी आसानी के साथ कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अगला जो हम टूल सीखने जा रहे हैं उसका नाम है जी फाइंड। जैसे आपको नाम से जाहिर है, फाइंड के साथ अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से कोई भी चीज ढूंढना चाहेंगे तो हम फाइंड कर सकेंगे। अब फर्ज कर लें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सॉफ्ट में किताब पड़ी हुई है जिसके 400 या 500 सफ़े हैं। आप कोई एक टॉपिक ढूंढना चाहते हैं, आप उसमें से कोई एक वर्ड ढूंढना चाहते हैं, तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करके नहीं ढूंढेंगे, बल्कि आपके पास फाइंड की ऑप्शन है। राइट साइड पे आइकॉन मौजूद है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप फाइंड पे चले जाएंगे। साथ ही उसने हमें शॉर्टकट की भी बता दी है और कंट्रोल एफ के साथ हम किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ, एक बॉक्स मेरे सामने खुल के आ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज कर लें पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मैं जब फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो उसने मुझे जहां पे पाकिस्तान लिखा हुआ था वो हमें ले आया, जो पहला वर्ड पाकिस्तान था वहां पे ले आया। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो वो कहता है कि वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अगर ये वर्ड कहीं और भी मौजूद होता तो उसके ऊपर ले जाता। नहीं, फाइंड नेक्स्ट के साथ हम बड़ी आसानी के साथ उस चीज को ढूंढ सकते हैं जहां पे वो चीज मौजूद हो। अब फर्ज कर लें कि हमने कोई चीज पहले ढूंढ ली है और उसके बाद हमने उसको रिप्लेस करना है। ये नीचे यहाँ पे एक बटन मौजूद है जिसको हम रिप्लेस कहते हैं और कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम रिप्लेस पे आए तो हम देखेंगे कि पहले वो हमें कहेगा फाइंड व्हाट में आप लिखें उस वर्ड को जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, उस सेंटेंस को जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। मसलन मैं पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाहता हूँ माई लवली कंट्री, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो वो पहले उस पे ले आएगा और साथ ही वो रिप्लेस कर देगा वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। जहाँ पे पहले पाकिस्तान लिखा हुआ था वहां पे अब लिखा हुआ आ गया माई लवली कंट्री। अब यहाँ पे रिप्लेस ऑल भी मौजूद है कि जहां जहां पे भी पाकिस्तान आ रहा है वहां पे खुद ब खुद ये रिप्लेस ऑल क्या कर देगा, उसको माई लवली कंट्री में तब्दील कर देगा। यानी हमें ये पता चल गया कि रिप्लेस के साथ दरअसल पहले हम उस चीज को ढूंढते हैं और फिर उसके बाद हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की है। अगर एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक एक करके रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर हम इकट्ठे रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी से इकट्ठे सारी चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस ऑल के साथ। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक बटन मौजूद है और ये ऑफिस बटन कहलाता है और इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं न्यू। जब भी हमने कोई नई फाइल बनानी होती है हम इस बटन पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फाइल आ जाती है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, एक खाली डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि जब भी हमने एक न्यू फाइल बनानी है या तो जाके ऑफिस बटन पे न्यू कर सकते हैं या इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की मौजूद है और उसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लस एन। मैं इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी के साथ नजर आ सके। कंट्रोल एन किया तो एक और फाइल बन गई, कंट्रोल एन किया एक और फाइल, कंट्रोल एन किया एक और फाइल। तो आप एक साथ बहुत सारी फाइलें खोल के उनके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एन से जो फाइलें ओपन की हुई थी उनको क्लोज कर देता हूँ। ओपन का क्या मतलब है? ओपन का मतलब ये है कि जो पहले से आपने फाइल बनाई हुई है अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। फर्ज कर लें मैंने यहाँ से एक फाइल खोलनी है और मैंने यहाँ पे एक नमाज की फाइल मौजूद है। अगर मैं
इसको ओपन करूं तो यहाँ पे नमाज की फाइल ओपन हो जाएगी। ये मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, कैसे नमाज पढ़नी है, कितने सुन्नत, कितने फर्ज और कितने नफल। ओपन के साथ हम क्या करते हैं कि जो पहले से फाइल मौजूद होती है उसको हम ओपन करते हैं। ओपन फाइल के लिए भी हमारे पास कमांड मौजूद है, शॉर्टकट की मौजूद है और वो है कंट्रोल ओ। उसके बाद जो अगली कमांड है वो है सेव। जब भी कोई आप नई फाइल बनाते हैं उस वक्त तक आप खतरे में रहते हैं जब तक कि उसको आप सेव ना कर लें। लाइट जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। बेशक हमारा नया जो ऑफिस है वो ऑटो सेव की ऑप्शन देता है, लेकिन फिर भी कुछ डाटा लॉस होने का इम्कान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। जो ही हम सेव करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपने इसका नाम क्या रखना है। जब भी आप फाइल का नाम रखें तो कोशिश ये करें कि आप फाइल का नाम ऐसा रखें कि उसके नाम से आपको पता चल जाए इसमें कौन सा डेटा मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और MS वर्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो मैं इस फाइल का नाम ऐसा रखूंगा कि आसानी से उस फाइल को खोले बगैर मुझे पता चल जाएगा कि इस फाइल में क्या चीज मौजूद है। अगली हम ऑप्शन देखते हैं और अगली ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक फाइल की कॉपी तैयार करना चाहते हैं या आप इसको किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। फर्ज कर लें मैं इसी फाइल को सेव एज करता हूँ वर्ड में, तो ये जो मैंने एक पहले फाइल बनाई हुई है लेक्चर नंबर 2 MS वर्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम उमर अब्दुल्ला। अब मेरे पास ये 2 फाइलें तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं इस फाइल का ऊपर नाम भी चेंज हो गया है। हमारे पास सेव एज की भी जो है वो शॉर्टकट की मौजूद है और वो शॉर्टकट की है F12। सेव एज के बाद हमारे पास प्रिंट मौजूद है। प्रिंट करके हम किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट में जो सबसे अहम ऑप्शन होती है वो होती है प्रिंट प्रीव्यू। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल इसी तरह प्रिंट हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि मैं पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू लूँ ताकि मुझे पता चले कि जब पेज पे प्रिंट निकलेगा तो वो कैसा नजर आएगा। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं तो हम बहुत सारी सेटिंग प्रिंट निकालने से पहले कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास मार्जिन्स आ रहे होते हैं। हम यहाँ पे मार्जिन नॉर्मल नैरो कर सकते हैं जिसमें मार्जिन कम हो जाएंगे, मॉडरेट कर सकते हैं। मार्जिन्स के बारे में डिटेल में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह हम इसकी ओरिएंटेशन यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अभी जो हमारे पास सफ़ा है वो पोर्ट्रेट है। अगर हम यहाँ से इसको लैंडस्केप कर देंगे तो हमारे पास सफ़ा जो है वो लैंडस्केप शक्ल में हो जाएगा, यानी जैसे एक मंज़र होता है वैसे हो जाएगा, यानी विड्थ वाइज हो जाएगा, जबकि पोर्ट्रेट में हमारे पास वो लेंथ वाइज था। तो ओरिएंटेशन में हम उसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। इसी तरह हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ से साइज़ भी पेपर का सेट कर सकते हैं जो आपके पास पेपर हो। आम तौर पे हमारे पास जो पेपर मौजूद होता है उसको हम A4 कहते हैं, जो तकरीबन 8.5 बाई 11 इंच होता है। इसी तरह हमारे पास लेटर ऑप्शन होती है, लेटर एग्जैक्ट 8.5 बाई 11 होता है। इसी तरह हमारे पास लीगल पेज होता है। लीगल पेज जो है वो 8.5 बाई 14 होता है, जिसपे हम ज़्यादा अगर कोई लंबा फॉर्म हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो वो हम प्रिंट कर सकते हैं। आम तौर पे हमारे पास मार्केट में जो अवेलेबल पेजेस हैं वो A4 और लीगल होते हैं, जिसको हम लेटर या लीगल भी कहते हैं। इसके साथ हमारे पास मार्केट में एक कस्टम पेज होता है जिसको हम 8.5 बाई 13 कहते हैं, जो कि लीगल के तौर पे ही बेचा जाता है, लेकिन वो एक्चुअली 8.5 बाई 13 इंच होता है, 8.5 बाई 14 इंच नहीं होता। यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं। जूम करके हम अपनी मर्जी से जितना टेक्स्ट को करीब ला के देखना चाहते हैं, जितना करीब दूर करके जूम इन जूम आउट करके हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में 1 पेजेस 2 पेजेस मौजूद हैं। इसको देखने के लिए हम अपनी दूसरी फाइल को खोलते हैं। दूसरी फाइल को खोलने के बाद दोबारा हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो फाइल थी जिस पे हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था वो इस तरह नजर आएगी। अब मैं यहाँ पे अगर 2 पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो हमें वो 2 पेजेस एक ही दफ़ा दिखा रहा है कि पहला पेज इस तरह का प्रिंट निकलेगा, दूसरा पेज इस तरह का प्रिंट निकलेगा। यहाँ पे शो रूलर्स आ रहे हैं। अगर हम साथ रूलर्स देखना चाहते हैं जिसमें हमें 1 इंचेस का पता चल जाए कि जो प्रिंटिंग होगी वो हमारे कितने इंचेस पे होगी, दिखा रहा है हमें यहाँ पे 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच
और जितना आपने मार्जिन छोड़ा होगा वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह मैग्नीफायर होता है। मैग्नीफायर से क्या होगा कि ये चीज़ को हम आसानी से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज करते हुए अपने नेक्स्ट पेज देख सकते हैं, प्रीवियस पेज करते हुए प्रीवियस पेज देख सकते हैं। जब हम अपनी सारी सेटिंग चेक कर लेते हैं तो हम इसको यहाँ से जो है वो क्लोज प्रिंट कर देते हैं, जिससे कि वो हमारा डॉक्यूमेंट जिसको हम चेक कर रहे थे वो प्रिंट प्रीव्यू उसका क्लोज हो जाता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं। हमने प्रिंट से पहले चीज़ों को चेक करना होता है कि हम जो प्रिंट करने जा रहे हैं उसकी सेटिंग्स ठीक हैं या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ से प्रिंटर चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रिंटर इस वक्त इंस्टॉल्ड है, यानी हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच है। कई दफ़ा हमने 2-3 प्रिंटर इंस्टॉल किए होते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रिंटर्स इंस्टॉल हैं, तो मैं चेक करूँगा कि अब मैंने किस प्रिंटर से प्रिंट लेना है। तो मैं वो प्रिंटर पहले सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ऑल पेजेस के साथ हमारे पास सारे पेजेस का प्रिंट निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो करंट पेज है उस पेज का प्रिंट निकलेगा। और यहाँ पे हम पेजेस में जाके अपनी मर्ज़ी से पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 5 जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, जिस पेज का आपने प्रिंट लेना है उस पेज पे का नंबर आप दे देंगे और आप बड़ी आसानी से उन पेजेस को प्रिंट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन मौजूद है उसमें हम ऑड पेजेस और इवन पेजेस भी कर सकते हैं। ऑड पेजेस में क्या होगा कि 1, 3, 5 पेजेस का प्रिंट निकलेगा। जब भी हमने डबल साइड पे प्रिंटिंग करनी होती है तो हम इस टेक्निक को यूज करते हुए पहले ऑड पेजेस निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उन्हीं पेपर्स को उल्टा करके रख के इवन पेजेस निकाल लेते हैं और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पेपर सेट कर सकते हैं। जब आप पेपर यहाँ पे सेट कर देंगे जो आपके पास मौजूद होगा तो उससे हमारा बिल्कुल सही प्रिंट निकलेगा। कभी भी आपके मार्जिन्स वगैरह नहीं होंगे। कई दफ़ा ये होता है कि हमने वहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में तो पेज सेटिंग कर दी है लेकिन प्रिंटर में जाके पेज सेटिंग नहीं की, जिसकी वजह से हमारा प्रिंट सही नहीं होगा। तो जब हमने ये सारा कुछ कर लिया होगा तो हम ओके पे प्रेस कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा प्रिंट जो है वो निकल आएगा। हमारे पास प्रिंटर के लिए भी या प्रिंट के लिए भी शॉर्टकट की मौजूद है और वो शॉर्टकट की है कंट्रोल P। हम कंट्रोल P के साथ बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगली जो ऑप्शन है वो है प्रिपेयर, और प्रिपेयर में जाके हम मुख्तलिफ उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं। सेंड हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम एक सेंड ईमेल कर सकते हैं और उसके साथ पब्लिश में आके हम पब्लिश ब्लॉग वगैरह कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से खुद सेल्फ स्टडी करें और आपको पता चल जाए। ऑफिस बटन में आखिरी चीज़ है क्लोज। जब हम क्लोज करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस इन पाकिस्तान, जो आपकी फाइल है। मैं कहता हूँ येस। वो उसको सेव करके उस फाइल को क्लोज कर देता है। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा और मैं कोशिश करूंगा कि उस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो सारी कंप्लीट कर दें। इस तरह हमारा टोटल जो है वो तकरीबन 1 घंटे का ड्यूरेशन बन जाएगा, यानी आप अब 1 घंटे के अंदर अंदर MS वर्ड को सीख सकते हैं। अगर आपको खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को, दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाएं, क्योंकि ये फ्यूचर स्किल है जो हमें हमेशा फ्यूचर में कामयाब करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।